भाई तारिक खान बताइए, लोग कह रहे हैं कि तो अयोध्या नरेश वाली बात भारी पड़ने वाली है। लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद वाला जो हिसाब किताब है भारी पड़ने वाला है, यानी इस बार मामला आप लोगों के पक्ष में नहीं है। पहले तो अपने आप में एक सुधार करिए। पीडीए ही लड़ेगा वहां पर, क्योंकि वो सीट सुरक्षित, सुरक्षित मतलब आरक्षित। उत्तर प्रदेश में 87 सीटें सुरक्षित हैं, इसलिए वहां दलित ही लड़ेगा साहब। तो पीडीए वर्सेस डी ही होगा, क्योंकि सीट सुरक्षित है। पहली बात करेक्शन करिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी वालों को भी बुलाते तो कुछ वाद विवाद नहीं, मैंने करेक्ट ही बोला। बीजेपी पीडीए का नारा नहीं देती है, आप लोग पीडीए का नारा देते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था तारिक खान। आपने कहा तो इसलिए करेक्ट आपको करने की जरूरत है, मुझे नहीं। आगे अपनी बात रखिए। पीडीए के सामने यही बात है, गलती नहीं मानते हो ना। हाँ, इसलिए मेरा मतलब ये था तारिक भाई कि पीडीए का नारा आप लोग देते हैं, बीजेपी के नारे में पीडीए नहीं, हिंदू एकता का नारा है। मेरे पूछने का मतलब ये था। नहीं लड़ सकता, नर्सरी का राजनीति का आदमी भी जानता है। हाँ ठीक है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जनता किसके लिए सुरक्षित करेगी। जानकारी करेक्ट कर लीजिए। और मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने सर्वे कराया, जनता मुझे कहाँ कोई जानकारी है, सारी जानकारी तारिक खान आपके पास है। आपको कम जानकारी है, मैं दे दूंगा, मुझसे क्लास ले लीजिए। जितनी जनता आपने बटोरी है, इसके ठीक है भाई, आप जानकार हैं, अपनी बात रखिए, चलिए। इसके हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को 0 वोट मिलने वाला है। आपके हिसाब से जिस तरीके से आपने सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, आपका धन्यवाद और साधुवाद। अब मैं इसके आगे क्या ही कहूं। देखिए, ये विचारों की लड़ाई है। मिल्कीपुर अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना भरोसा इससे पहले भी कई बार जताया है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी जताया है। तारिक भाई सुनिए, ये आप लोगों की ना स्टाइल बड़ी पुरानी हो गई है। तारिक भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको 1 मिनट फिर से दे दूंगा। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये आपने कहा ना जो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुला लिया, एक तो यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, आपको पहले बता दूं। और दूसरी बात है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको लगता है ना कि एक तरफा माहौल है। मैंने आपके सुनिए, ये बात मैं कोट नहीं करना चाहता था तारिक खान, सुनिए पहले। ये बात मैं आपको कोट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं। मैंने आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ, उनका नाम है, उनको फोन किया था 1.5 घंटे पहले, और फोन करके ये कहा था कि फला जगह पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं, लाइव शो है, आप अपने लोगों को भेजिए ताकि आपकी बात भी जाए। मैं आपको बता दूं, एक आदमी नहीं आया है। तो सर आप अपनी पार्टी में जाकर मंथन करिए कि भाई लोगों को भेजा क्यों नहीं। और आप कहेंगे तो इसका सबूत और कॉल डिटेल, कॉल ड्यूरेशन भी आपको दिखा दूंगा कि उससे बात हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक तरफा वाला टैगिंग मेरे सामने मत दिया करिए। ना मैं ये काम करता हूं और ना मैं इस काम को पसंद करता हूं। एक बात आपको पहले बता दे रहा हूं, कार्यकर्ता तो बीजेपी के ही हैं सारे आपके पीछे, और मेरी जानकारी में नहीं है कि आपने समाजवादी पार्टी नहीं, ये किसके कार्यकर्ता है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। मैंने रास्ते चलते लोगों को रोक लिया, एक हमारे मित्र थे, मैंने कहा कुछ लोगों को इकट्ठा करिए, मुझे बातचीत करनी है, सिर्फ इतनी मेरी तैयारी थी। अगर रास्ते चलते लोगों को ही रोकना था तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को क्यों फोन किया था आपने? फिर आप तो अपनी बात में फंस गए। क्यों किया था आपने फोन? मैंने दोनों पार्टियों को फोन किया, इसलिए तारिक खान जैसे आपको बुलाया, सुनिए, तारिक खान जैसे आपको इस शो में इन्वाइट किया, वैसे बीजेपी को भी बोला। सुनिए, जैसे आपको इनवाइट किया वैसे बीजेपी को भी बोला, जैसे कौशल कांत मिश्रा है वैसे तारिक खान आप भी आए। मैंने यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को बोला कि यहाँ, सुनिए भाई, मैंने यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को बोला कि आप अपने लोगों को भेजिए। मैं ये भी कह दूं कि यहाँ के जो बीजेपी के, तो उन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन सपा के जिलाध्यक्ष ने फोन उठाकर भी अपने लोग को नहीं भेजा, इसलिए ये सारे आम लोग हैं। मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता। आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं वहां के लोगों से संपर्क करता। मैं सीधा सा कह रहा हूं कि सर्वे के हिसाब से तो हमें वहां 0 वोट मिलेंगे आपके हिसाब से, मगर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रही है। हम जीते थे, हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, वहां की जनता ने हमारे मुद्दों को समझा है, और जो आप लड़ाना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको वहां के लोग बखूबी समझेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए का फॉर्मूला, हमने कहा मुसलमान का नाम लिया, अरे अजीब स्थिति है, अपने मन से मुसलमान नाम लेकर आए। यहाँ पर किसी आदमी ने बोला मुसलमान शब्द, मैंने कोई सवाल पूछा मुस्लिम नाम लेकर? पूछा पीडीए चलेगा कि हिंदू एजेंडा चलेगा, तो मुसलमान भी आएगा। लोग हंस रहे हैं आपकी बात पर भाई, लोग हंस रहे हैं पीछे कि कहां से मुस्लिम शब्द आ गया बीच में। जनता मालिक है, हंस सकती है, वो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। वो जनता है, वो हंसे, हमें कुछ भी कहें, हम उनकी सारी बात सुन लेंगे। वो जनता है, जनार्दन है, सर माथे रखेंगे उनकी बात, वो कुछ भी कहें, आप पीछे जो खड़े हैं आपके।
आपकी बात का जवाब देंगे करारा, उनकी कोई बात का जवाब नहीं देंगे, उनको पूरा अधिकार चलिए है कौशल कांत, चलिए ठीक है तारिक भाई, कौशल कांत रिप्लाई करिए। बिना मुस्लिम के इनकी कोई सियासत चल नहीं सकती है। यहाँ पर इनको कहिए कि भाई आपके अपने लोग आ जाए, कोई आता है नहीं, कहेंगे एक तरफा नैरेटिव है, ये रास्ते चलते लोगों को रोक लिया तब भी इनको दिक्कत हो रही है। पांडे जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब कोई एग्जाम है या खेल है या उसमें जब सामने वाली पार्टी अंपायर को ही दोषी देने लगे तो इससे ये पता चलता है वो पार्टी कमजोर है और वो हारने वाली है। तो ये अभी से अगर इस बात की बात कर रहे हैं, जब आपका प्रोमो चला था तभी किसी समाजवादी पार्टी के लीडर ने ये कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो सबसे पहले तो वहां पे डाउट। अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, होने के बाद फिर कांग्रेस के लोग कहेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ हो गई। तो यानी कि इन्हें मालूम है कि इनकी क्या सिचुएशन है और ये हारने वाले हैं। और ऐसा इसलिए है कि जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, जस करनी तस भोगे ताता, नरक जात सुत का पछताता। तो जो बोया है वही काटेंगे ये लोग। जिस तरह से इन्होंने कुंभ के बारे में ऐसी बातें की, मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है और मिल्कीपुर से जीते हुए सांसद जिसको वहां की जनता ने चुन करके लोकतंत्र के मंदिर संसद में भेजा था, अखिलेश जी उसको अयोध्या का नरेश, अयोध्या का राजा घोषित कर रहे थे संसद के अंदर। अयोध्या की जनता न भूतो न भविष्यते, वहां का राजा केवल एक है जिसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और श्री राम के अलावा किसी को अगर राजा बनाने की कोई गलती करेगा तो वहां की जनता उसको उचित दंड देगी, उचित भुगतान करेगी। और आप देखिएगा कि मिल्कीपुर का रिजल्ट जो आएगा वो अभी का नहीं, आने वाले भविष्य के 29 के इलेक्शन का भी ये इम्तिहान है। और आप देखेंगे कि जनता क्या करती है। जनता वही करेगी। एक बात कही, जो तारिक खान की कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? कोई है बीजेपी का कार्यकर्ता? ये आरोप लग रहा है। मैं इधर से शुरू कर देता हूं। मैं इधर से शुरू कर देता हूं। मुस्लिम नाम ले रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात कहां से आई? सपा के नेता कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की नाम कहा, हम तो जन सबको कहे एक तरफ बुलाते हैं। सब लोग बराबर हैं। हमारे यहाँ सारे हिंदू एक समान है, न कोई यहाँ जातवाद न कोई जातवाद। बस यहाँ पे एक ही मुस्लिम मिल्कीपुर में मैनर है कि परिवारवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक परिवार में कोई सांसद विधायक नहीं चुना जाता। ऑलरेडी सांसद उनके पिताजी है चुके हैं। और चाहते क्या है चुनाव इस बार? पिछली बार तो सपा लोकसभा चुनाव में सपा जीत गई। भाजपा है बहुत तेज है, भाजपा तेज है। हाँ, बहुत तेज है। अब हमें कौन पता का है कहाँ, आपका कौन पता? भाजपा तेज है। हाँ, बहुत तेज बा है। नाम बताओ। नाम आपका नाम क्या है? कामता प्रसाद यादव। अरे बाप रे बाप, ओहो। हाँ, तो उनके पीडीए वाले हिस्से के हैं। हम कहूँ का हुआ जहन्नम का हुआ का मतलब नहीं बा है। अरे बाप, हम जहन्नम का हुई हम नहीं जहन्नम के थोड़े नहीं है भाई। सब कहाँ ना सपा का हुई ना बसपा का हुई। हम जहाँ मन का वोट देते। हाँ, हम तो राम के नाम रहे थे भैया बस साईं। अब देखिए तारिक भाई कुछ बोलेंगे क्या? सामने आप देख लीजिए। देखिए जनता है, कुछ भी कहे, जनता की किसी बात पर कुछ नहीं कहेंगे, शर्माते हैं। लेकिन जनता का मैंडेट आने दीजिए। हम तो सबसे वोट मांग रहे हैं, इनसे भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता को बुलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ। अरे मैंडेट तो आने ही दे रहे हैं अवधेश जी, लेकिन यहाँ कामता प्रसाद यादव कह रहे हैं अवधेश जी की ये तो गड़बड़ है, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा तो एक ही है, राम है। ये देखिए फिर भी तारिक खान मानने को तैयार नहीं है। अब कामता प्रसाद यादव को हमने अपने आप ही आ गए। देखिए राकेश पांडे जी, आप मिल्कीपुर में हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि आप कितनी ईमानदारी निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं। किसी की सर्टिफिकेट से मैं तो अपना विचार नहीं बदलूंगा, जितना मैं आपको जानता हूं। मैं भी प्रयागराज में हूं, आप भी थे, बात हुई थी। देखिए समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, उनके प्रवक्ताओं ने जो अयोध्या चुनाव के बाद जो उनका थोड़ा बहुत जो पीडीए था उसको स्वयं ही ध्वस्त कर दिया है।